तो इसे बता देना चाहती हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हो? आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा है तो मेरा नाम राहुल है, ठीक है सर, राहुल रवानी। वही मैं और देख रहा बीच पे था से कि यार मेरा। आजाद यहाँ पे नाम शो कर रहा है आपके आधार कार्ड में। जी सर। चलो कोई बात नहीं। तो हाँ जी, बताओ बताओ। ऐसे में सर, और ऐसे में हर सर्टिफिकेट में वगैरह में मेरा आजादी नाम है, आजाद चंद्रवंशी के, अच्छा, ठीक है सर। तो राहुल मतलब खुद से रखे हो या घर का नाम है? ये घर का नाम है सर, घर से पुकारा जाता है, और ओके, बाकी फ्रेंड लोगों के द्वारा भी सबसे हुए जान रहे हैं। चलो कोई नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले राहुल आप बताओ, कोई अगेन अभी तक कोई डाउट क्वेश्चन अगर रह गया तो सबसे पहले आप मुझे वो पूछ लो, फिर मैं आपको अपने साइड से सिस्टम के बारे में बताता हूँ। देखिए सर, डाउट्स मेरा ऐसा जो भी था क्लियर हो चुका, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है सर, कि आप आपके साथ कंटिन्यू कंटिन्यू जुड़ा हो रहूंगा, और आपके तरफ से मुझे सपोर्टिंग खाली मिले, बस वही मुझे चाहिए बस। डन डन, ऑलवेज ऑलवेज आई एम विथ यू ब्रदर। ठीक है, चलो। तो अगेन आपको देखो सब कुछ पता है, कंपनी के बारे में पता है, मार्केटिंग प्लान पता है ना? 2 सीसी के बाद क्या इनकम वगैरह आती है, सब कुछ क्लियर है? जी सर। परसेंटेज वगैरह क्लियर है? 2 सीसी के बाद बेनिफिट हाँ। क्या क्या मिलता है ये पता है? जी सर। चलो, फिर भी अगेन अचीवर्स क्लब में अगर आप इस सिस्टम में 2 सीसी कर रहे हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? आप एक डायरी पेन ले लो, मैं अभी आपको बेनिफिट बता देता हूँ, क्योंकि वो बेनिफिट जी जानना सर। बहुत जरूरी है। हो गया? हेडिंग डाल दो ओके टू सर। सीसी बेनिफिट। ओके सर। हो गया? सबसे पहला बेनिफिट कंपनी के अकॉर्डिंग क्या क्या है वो लिखो पहले। ज्वाइनिंग कमीशन 25 to 30%। मतलब अगर आप किसी की ज्वाइनिंग करवाओगे, ठीक है, अगर कोई बिलिंग करता है तो आपको कितना परसेंट मिलेगा? 25 से 30%। ठीक है? हो गया? दूसरा यस सर। बेनिफिट लिखो, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। तीसरा बेनिफिट, आपको लेवल कौन सा मिलेगा 2 सीसी के बाद बताओ? असिस्टेंट असिस्टेंट सुपरवाइजर। सुपरवाइजर, है ना? ब्रैकेट में लिख लो FBO, ब्रैकेट में लिख लो FBO। हो गया? ओके चार सर। बेनिफिट हुए ना? हाँ, नेक्स्ट बेनिफिट लिखो, 3 मिनट, चौथे पर है वो। FBO आईडी कार्ड। FBO आईडी कार्ड, एक आईडी कार्ड मिलती है आपको पता है, उस टाइम पे अगर शायद आया हाँ। होगा आपके पास। ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो ट्रेनिंग। अब आ जाएगा। ठीक है, FBO आईडी कार्ड। हो गया? नेक्स्ट बेनिफिट यस लिखो, सर। डेली 7:30 ट्रेनिंग्स। डेली 7:30 ट्रेनिंग्स। ये ट्रेनिंग्स क्या होता है, ये ट्रेनिंग्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना, जो 7:30 बजे की है, ये आज से नहीं पिछले 6 साल से कंटिन्यू चल रहा है। जो डेली 7:30 बजे मीटिंग होती है, जो भी इस सिस्टम के जो भी टॉप पर्सन होते हैं, 30 लोग, वो डेली आके हमें सिखाते हैं अपना एक्सपीरियंस, स्किल्स। ठीक है, डेली ये टॉपिक मतलब सेट रहता है जो, और डेली आके लोग सिखाते हैं हमें। ठीक है, जो हमारे सीनियर नहीं होते, मतलब अचीवर्स क्लब के ही अदर जो दूसरे सीनियर होते हैं, वो आके हमें सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली 7:30 बजे आधे घंटे की ट्रेनिंग होती है, वो जो कि आपको आज से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? डेली ये हमारा एक पावरफुल ट्रेनिंग सिस्टम है जो पिछले 5 साल से कंटिन्यू सिस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं। देखो, सिस्टम बनने का बहुत कोई बनाता है, लेकिन फॉलो करना बहुत बड़ी बात होती है ना? और ये सिस्टम पिछले 6 साल से कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट लिखो, फाउंडर्स प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप। मतलब तरंग अरोड़ा सर का एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें ऐड हो गए।
हो गया। उसके बाद 2cc के बाद आपको पता है पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है ना, मतलब टीम से भी पैसा आना शुरू हो जाता है। तो लिख लो टीम बोनस, तो टीम बोनस। ये सर टीम बोनस आपका जो एक्टिव इनकम बोलती है उससे पैसिव इनकम में आपका कन्वर्ट होती है। तो उससे तो आपको सुपरवाइजर लेवल पे क्लियर करने के बाद आती है ना कि अब असिस्टेंट एएस के बाद सुपरवाइजर भी पे नहीं। आता है। अब एएस पे भी 4cc भी पता आता है है। ना, एक 4cc एक्टिव 4cc पता है ना। अगर हम एक्टिव 4cc एएस लेवल पे भी करते हैं तो आपके टीम में जितने भी बिजनेस होगा उससे भी आपको पैसा आता है। लिख लो ब्रैकेट में 5%। ठीक है, ऐसे सुपरवाइजर के बाद एक्टिव। पहले आता था, बट अब एएस के बाद से ही आना आना स्टार्ट हो जाता है। हो गया। नेक्स्ट बेनिफिट लिखो, पर्सनल मेंटोरशिप बाय कृष्णा अरोड़ा, जिसके बारे में अभी मैं बता रहा था आपको तभी। पर्सनल मेंटोरशिप बाय कृष्णा अरोड़ा। हो गया। ये पर्सनल मेंटोरशिप देखो हर महीने होती है उन लोगों के लिए जो भी हमारे सिस्टम में 2cc करता है, उसके लिए वो पर्सनल ट्रेनिंग होती है, जिसमें कृष्णा सर 1 घंटे वो खुद सबको बताते हैं कि अब आपको क्या क्या स्टेप लेना है, क्या क्या चीजें सीखनी है। अभी आपका भी पर्सनल मेंटोरशिप होगा, जैसे अभी आपका 2cc होगा। 6 तारीख को पर्सनल मेंटोरशिप है कृष्णा अरोड़ा सर की, जो कि आपको मिलेगी। उसी में एक और ट्रेनिंग ऐड रहता है, उसमें प्लस करके लिख लो, प्रभु इच्छा ट्रेनिंग, प्रभु इच्छा ट्रेनिंग। प्रभु इच्छा ट्रेनिंग, ये क्या ट्रेनिंग होती है? पर्सनल मेंटोरशिप का जो ट्रेनिंग कृष्णा सर का पार्ट खत्म होते ही, उनका लगभग 1-1.5 घंटे का पार्ट होता है, उसके बाद हमारी स्किल का पार्ट स्टार्ट होता है, स्किल की ट्रेनिंग, जो कि सुबह 4-5 बजे तक चलती है। कितने बजे तक? 4 से 5 बजे तक। 4-5। जो सुबह मतलब 8 बजे से स्टार्ट होती है ट्रेनिंग, सुबह 4-5 बजे खत्म होती है। मतलब एक नए आदमी को क्या क्या सीखने की नीड है, कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत है, वो पूरे रात में अलग अलग स्पीकर्स जो टॉप लेवल पे हैं वो आके सिखा के जाते हैं। अगर आपने वो रात भर ट्रेनिंग अटेंड कर ली ना, सब कुछ सीख जाओगे कि इस बिजनेस में काम कैसे करना है, क्या क्या स्किल्स है, कैसे लोगों से बातचीत, एवरीथिंग सब कुछ सिखा दिया जाता है रात को ही, जिसे हम बोलते हैं प्रभु इच्छा ट्रेनिंग। ये आपको मिलनी है। गॉट इट। नेक्स्ट बेनिफिट, यस। अचीवर्स क्लब का बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स, अचीवर्स क्लब बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स। इसकी वॉर्थ पता है कितना? 75,000 रुपीज, बट यू विल गेट फ्री। आपको फ्री में मिलेगा। जो भी पर्सन 2cc करता है, कृष्णा सर ये कोर्स उसको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। मतलब कृष्णा सर, तरंग अरोड़ा सर, जिनका पिछले 5 से 6 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, उन्होंने उस कोर्स में डाल रखा है, वो कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट बेनिफिट, अचीवर्स क्लब नेशनल ट्रिप, अचीवर्स क्लब नेशनल ट्रिप। अब ये अभी मैं बता रहा था आपको कि हर 3-4 महीने में ना एक ट्रिप होती है अचीवर्स क्लब के अंदर में, जितने भी लोग क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, वो ट्रिप उन्हें मिलती है। ठीक है, अभी एक ट्रिप गया था, मैं बता रहा था आपको, नैनीताल उत्तराखंड, देखो उसमें ये सर्टिफिकेट मिली थी, यहाँ पे लगी है ना। तो ये सर्टिफिकेट भी मिलता है वहां पे जब हम ट्रिप पे जाते हैं। ठीक है, अभी मैं बता रहा था आपको कि अभी अगेन हमारा एक ट्रिप जाने वाला है फरवरी में, और उसकी क्वालिफिकेशन अगर इस महीने, अगर आप इस महीने अपना 2cc लेके अगर आप 7 AS कराते हो, कितना? 7 लोगों की 2cc, 7 है। जिसमें एक आपका इंक्लूड रहेगा, सिर्फ 6 लोगों की 2cc अगर आप इस महीने और करवा लेते हो, तो देखो ये आप साइड से लिख लेना। सबसे पहला फायदा ये हुआ कि आप ट्रिप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, सबसे पहला ट्रिप क्वालिफाई कर जाओगे। दूसरा फायदा क्या होगा कि आपको लगभग 40,000 का पे आउट बनेगा। ठीक है, ट्रिप क्वालिफाई कर गए फ्री में, 40,000 का पे आउट भी बन गया, टीम भी आपकी बनी, सुपरवाइजर का बेस भी आपका बनेगा। देखो अगर हमें सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना होता है राहुल, तो हमें पहले महीने कम से कम 8 से 10 cc का बिजनेस करना होता है। कितने का? 8 से 10 cc का। अगर आप 6S बनाते हो तो आपका कितना कितना सीसी हो जाएगा? 12 cc। 12 cc। और 2 cc आपका भी 14 cc। हाँ। फिर 2 cc। अगर तो जनवरी में और कितना करना होगा?
11 cc आपका सुपरवाइजर क्वालिफाई हो गया ना। अगर मान लो आपने 6S बनाए तो जो 6S आएगा वो भी तो काम करेगा। ठीक है, अगर हम उन लोगों को सिर्फ ये टारगेट दे अगले महीने कि आपको सिर्फ 2 AS कराने हैं, अगर 6 में से मान लो सब लोगों ने नहीं कराया, 3 लोगों ने सिर्फ 2 AS भी करा लिया ना, हो गया आपका सुपरवाइजर क्वालिफाई। मेरी बात समझ आया? ये फायदा है अगर हम इस ट्रिप को क्वालिफाई, मतलब एट द एंड फायदा हमारा ही है, पैसा भी हम ही को आ रहा है, टीम भी हमारी ही बन रही है, समझ रहे हो, और आपका लेवल अप भी हो रहा है, सुपरवाइजर भी क्वालिफाई कर रहे हो, सब कुछ तो हमारा ही फायदा है। बस एक ये फ्री में ट्रिप भी मिल रहा है, उस ट्रिप में आप सबसे मिल सकते हो, उसकी वाइब भी अलग होती है, इसकी वीडियो भी बनी हुई है, मैं आपको भेजूंगा, आप देखना। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट बेनिफिट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, ये कोर्स किसका है पता है? आप जानते हो पुष्कर राज ठाकुर को? जी सर। जानते हो? कैसा रहेगा अगर उनका कोर्स फ्री में मिल जाए? आपने उनका देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स ले लो, लाखों रुपया उसका होता है प्राइस, अगर वो फ्री में दे दूं कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सोचा था कि उनका एक किताब है, एक आखिरी किताब, ठीक है। मैंने कुकू एफ पे पढ़ा था, काफी बहुत अच्छा लगा, बेहतरीन चीज बताया गया है। हाँ, और दो उसके दो हिसाब से मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स है, बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग, आपने सुना होगा, है ना? बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका कैसे करे वो हर एक वीडियो में पहले बताते थे, वो कोर्स भी आपको दूंगा। और दूसरा कोर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी आपको दूंगा, जो कि आपको डेली लर्निंग के बेस पे उसे देखनी है और अपने अंदर इंप्रूवमेंट करनी है। समझ आ गया? ये बेनिफिट कहीं नहीं मिलता, ये बेनिफिट हमारे साइड से मिलता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट लिखो, सोशल मीडिया ब्रांडिंग ट्रेनिंग्स। सोशल मीडिया ब्रांडिंग ट्रेनिंग्स, अब ये क्या बोला है? सोशल मीडिया ब्रांडिंग ट्रेनिंग्स क्या है? देखो, आज के टाइम पे अगर हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है तो अपने सोशल मीडिया को अच्छा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरा सोशल मीडिया देखा होगा, है ना, तो उस टाइप से आपको भी हम सिखाएंगे कि आप अपने सोशल मीडिया को अच्छा कैसे बना सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं सोशल मीडिया ब्रांडिंग ट्रेनिंग। देखो, आज के टाइम पे ना आधार कार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा डिजिटल आइडेंटिटी है। डिजिटल आइडेंटिटी, अच्छा, आपके जो भी इंस्पिरेशन है, जिनको भी आप मानते हो, उनको उनका आपने आधार कार्ड देखा है कभी? देखा है आपने? किसी सेलिब्रिटी का आधार कार्ड देखा आपने? नहीं देखा? नहीं सर, उस नहीं तरह देखा, क्या देखा आपने उनका? आइडेंटिटी कहाँ पे देखी? डिजिटल आइडेंटिटी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखा आपने, आधार कार्ड तो नहीं हाँ देखा। सर। इसीलिए आज के टाइम पे नहीं। अगर नेम फेम चाहिए तो इंस्टाग्राम पे अपने आप को ब्रांड बनाना इंपॉर्टेंट है। लोग आपको जानेंगे, बोलते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, समझ रहे? तो अपने आप को दिखाना है सोशल मीडिया पे, ये कैसे होगा ये हम आपको खुद सिखाने वाले हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट बेनिफिट लिखो, लेवल अप ट्रेनिंग। लेवल अप ट्रेनिंग, एक सेकेंड रुकना राहुल। जी सर। हाँ प्रेम, गुड आफ्टरनून। प्रेम, मैं आपको 10 मिनट में कॉल करता हूँ, एक मीटिंग में हूँ, ठीक है? हाँ, जस्ट कॉल करता हूँ या, ठीक है। लेवल अप ट्रेनिंग क्या होता है? लेवल अप ट्रेनिंग का मतलब होता है, जैसे अभी आप एएस हो, 2CC आपने किया, इसके बाद का लेवल है सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, तो आगे के लेवल कैसे क्वालिफाई करना है इसकी भी आपको ट्रेनिंग्स मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सुपरवाइजर ये मैं भी दूंगा, और जो तरंग अरोड़ा सर है, कृष्णा अरोड़ा सर है, उनकी भी ट्रेनिंग आपको मिलनी है। ठीक है, लेवल अप कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये बेनिफिट लिख लिया, लेवल अप ट्रेनिंग्स। नेक्स्ट बेनिफिट लिखो, लीड्स फॉर टीम बिल्डिंग, कॉन्टैक्ट नंबर मीन्स, आपको मिलेंगे कॉन्टैक्ट नंबर। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी मैं अपने टीम को लीड्स ही भेज रहा था, देखो आपको अगर दिख रहा होगा, दिख रहा है? देखो ये सारे ना नंबर हैं, हाँ। है ना? यस सर। तो हाँ, नहीं दिख रहे हाँ। होंगे उतने अच्छे से। ठीक है, तो ये सारे ना थोड़ा। नंबर,
जो लोग फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन काम के लिए, ये लीड्स भी आपको हमारे साइट से, देखो 2 तरह की लीड्स होती है। एक लीड्स होती है जो कि हम जनरेट करते हैं इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, वो भी हम आपको सिखाएंगे जनरेट कैसे किया जाता है। और एक होती है पेड लीड, जैसे ये जो लीड होती है हम डिजिटल मार्केटर से बाय करते हैं, क्योंकि वो लोग एड रन करते हैं। तो एड रन करते हैं तो बहुत सारे लोग जिनको ऑनलाइन काम करना होता है ना, वो फॉर्म फिल करते हैं, तो वो पेड लीड भी आपको मिलेगी। गॉट इट। जी सर। नेक्स्ट बेनिफिट, गुड इन्वायरमेंट। गुड इन्वायरमेंट मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा? हमारे सोसाइटी के थ्रू। एक बोलते हैं गुड इन्वायरमेंट जब तक मिलता नहीं, इंसान ना ग्रो नहीं कर पाता है। और आपको देखो यहाँ का सर जो सिस्टम है ना, इतना बढ़िया है ना, मतलब किसी के अंदर कोई भी ईगो नाम की चीज नहीं है। किसी के अंदर कोई ईगो नहीं है कि हम फ्री में आपके टीम को क्यों सिखाएंगे। यहाँ पे ये चीज सबसे अच्छी बात है। आज अचीवर्स क्लब में मतलब 500 से ज्यादा मैनेजर्स है। कभी भी किसी को भी बोल दो, वो आपका हेल्प करने के लिए रेडी है। जैसे मान लो किसी कोई अदर मैनेजर है, उसको अगर आपकी टीम की मीटिंग देनी है, तो कभी वो मुझे बुला लेते हैं, हम क्या करते हैं दूसरे मैनेजर्स को बुला लेते हैं कि आज आप मेरी टीम का मीटिंग लो। तो कोई ये नहीं बोलता कि हम नहीं आएंगे। ये इस टाइप का कल्चर यहाँ पे डेवलप किया गया है, जिसके वजह से आज अचीवर्स क्लब टॉप पे है। इस टाइप का सिस्टम है ही नहीं, कोई फॉलो ही नहीं कर पाता। बनाना बड़ी बात नहीं है, फॉलो करना सबसे बड़ी बात होता है। दैट्स वाई आज यहाँ पे इतने सारे लोग ग्रो कर पाते हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद लगभग एक और लिख लो लास्ट पॉइंट, सक्सेसफुल मेंटोर्स का सपोर्ट। सक्सेसफुल मेंटोर का सपोर्ट हो गया। टोटल कितने बेनिफिट हो गए? टोटल आपका 14 हो गया सर। 14। हाँ। 15 था, एक और कौन सा छूट गया? ये हो गया, ये भी हो गया। हाँ, और एक और छूट गया, लिख लो वो, मॉर्निंग मीटिंग। वही हाँ मैं सर। सोच रहा था 15 था, ये कहाँ गया? मॉर्निंग मीटिंग ये डेली होती है 10 बजे। ठीक है, ये आज भी हुई थी। डेली 10 बजे ये ट्रेनिंग ठीक। होती है, 1 घंटे की। समझ आ गया? तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे आफ्टर 2CC। अब एक चीज सोचो, अगर हम इतने सारे बेनिफिट, कोई नया मान लो आपके लोगों को अगर हम समझाते हैं, क्या लगता है वो 2CC करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। करेगा ना। तो यहाँ पे यही सारी चीज तो हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। देखो सामने वाले को क्या चाहिए, जितना वो पे कर रहा है उससे ज्यादा कि हमें उसको वैल्यू देनी है, देन वो 2CC करता है। समझ आ गया? वो मान लो अगर 10 रुपए दे रहा है, तो उसको आप 1,000 का वैल्यू दो या 100 रुपए का वैल्यू दो। मतलब आपको प्राइस उसका छोटा करना है, वैल्यू ज्यादा दिखानी होती है, देन इंसान कोई चीज उसको खरीदता है। समझ रहे हो? तो हमें सामने वाले को बेनिफिट बताना इंपॉर्टेंट है, और ये सारे बेनिफिट भी देना जरूरी है। लोग इसकी वजह से यहाँ पे लोग 2CC करते हैं। समझ आ गया? चलो, यहाँ तो मैंने आपको बता, यही बेनिफिट जो है ना, आपके जो भी नए लोग आते हैं या फिर जो हमारे टीम में जो भी नए लोग आते हैं, हम उन्हें यही बेनिफिट बताते हैं 2CC करने का, और इस पे खड़ा भी हाँ सर। उतरते हैं। ठीक है। चलो, यहाँ तो हो गया। अब बात करते हैं सिस्टम की, कि हम न्यू लोगों को काम कैसे समझाते हैं। यहाँ तो समझ आ गया 2CC का बेनिफिट। चलो, अब जी लिख लो सर। वर्किंग सिस्टम, हेडिंग डाल दो। वर्किंग सिस्टम क्या रहता है हमारा यहाँ पे? सबसे पहला देखो, अभी जैसे हमारा महीना स्टार्ट हुआ है, तो हम किसी भी इंसान को, किसी भी नए इंसान को हम 3 दिन में काम समझाते हैं। कितने दिन में? 3 दिन में। ठीक है। ठीक। तो सबसे पहला जो क्लास होता है न्यू लोगों के लिए, वो लिखो मास्टर क्लास। मास्टर क्लास। इसमें क्या बताया जाता है मास्टर क्लास में? लिख लो टॉपिक, जैसे मास्टर क्लास लिखा उसके नीचे लिखो टॉपिक क्या रहता है इसमें। सोशल मीडिया के बारे में। ठीक है, अबाउट सोशल मीडिया। और स्पीकर कौन रहते हैं हमारे ट्रेनिंग का, ये भी लिख लो, अनमोल कपूर। हो गया। अनमोल कपूर पहली ट्रेनिंग मास्टर क्लास होती है, उसमें टॉपिक क्या रहता है, सोशल मीडिया। और दूसरा टॉपिक, दूसरा स्पीकर कौन रहते हैं, अनमोल कपूर। अनमोल। ठीक है? अब दूसरी ट्रेनिंग लिखो। दूसरे दिन जो ट्रेनिंग होती है उसे हम बोलते हैं बूट कैंप डे 1 ट्रेनिंग। बूट कैंप डे बूट 1 कैंप। ट्रेनिंग। हो गया। इसमें टॉपिक क्या रहता है?
लिखो अबाउट फॉरएवर एंड मार्केटिंग प्लान, फॉरएवर एंड मार्केटिंग प्लान, कंपनी के बारे में और मार्केटिंग प्लान के बारे में। हो क्या गया? बोले सर? बूट कैंप? स्पीकर फिर से बोलूं? हाँ सर, बूट कैंप ट्रेनिंग उसके बाद बोल रहे हैं। बूट कैंप में बताया क्या जाता है, टॉपिक लिखो, इस ट्रेनिंग का टॉपिक क्या रहता है? अबाउट फॉरएवर, अबाउट फॉरएवर प्लस मार्केटिंग प्लान, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान। हो गया? स्पीकर लिखो तुषार गौर, तुषार ये गौर सर। प्लान जो देंगे हाँ, उसका ना। स्पीकर तुषार गौर, टॉपिक अबाउट फॉरएवर एंड मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान। हो गया? लास्ट, लास्ट क्लास लिखो बूट कैंप डे 2 ट्रेनिंग। बूट कैंप। हाँ, बूट कैंप डे 2 ट्रेनिंग। डे में होगा सर, डे ट्रेनिंग? हाँ, बूट कैंप डे ट्रेनिंग। डे 2 दूसरा दिन, डे टू। हाँ डे 2, पहला अच्छा, डे 1, दूसरा डे 2। डे टू ट्रेनिंग। हाँ डे 2। हो गया? इसमें टॉपिक क्या रहता है? हाउ टू स्टार्ट विथ मिनिमम अमाउंट, हाउ टू स्टार्ट विथ मिनिमम अमाउंट टॉपिक हो गया। और स्पीकर रहते हैं अभिषेक कशाना। इसका टॉपिक लिखो हाउ टू स्टार्ट विथ मिनिमम अमाउंट। और स्पीकर रहते हैं अभिषेक कशाना, अभिषेक सर। अभिषेक कशाना। हो गया? अब मेरी बात सुनो, ये जो डे 2 ट्रेनिंग है ना, इसमें सामने वाले का ज्वाइनिंग हो जाता है, ज्वाइनिंग हो चुका होता है। जब हम उसका फॉलो अप करते हैं, जब वो डे 1 देखता है फॉरएवर के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, उसके बाद ही उसकी ज्वाइनिंग वगैरह सब हो जाती है। ठीक है? उसके बाद जब वो डे 2 अटेंड करता है तो उसमें बताया जाता है कि अभी आपको सबसे पहले एक मिनिमम अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है? मिनिमम अमाउंट से जैसे वो स्टार्ट कर लेता है, उसके बाद एक ट्रेनिंग होती है, लिखो 2cc लेवल अप ट्रेनिंग, 2cc लेवल अप ट्रेनिंग, 2cc लेवल अप ट्रेनिंग। हो गया? ये 2cc लेवल अप ट्रेनिंग क्या है? इसमें जो पर्सन मिनिमम अमाउंट से फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, जिसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ये 2cc लेवल अप में बताया जाता है कि 2cc करना क्यों जरूरी है। समझ आ गया? 2cc से स्टार्ट करने के बारे में बताया जाता है। और ये ट्रेनिंग कौन लेते हैं? मिस्टर रोहित अरोड़ा। ठीक है? रोहित अरोड़ा सर को तो जानते हो? जी सर, बिल्कुल। हाँ, उनकी ट्रेनिंग होती है खतरनाक, उनके जैसा ना ट्रेनर मतलब कोई नहीं है 2cc क्लोजिंग का। अगर अगर आपके 5 लोग बैठ गए ना उनके ट्रेनिंग में, 3 लोग 2cc करेंगे, 3 लोग। इस लेवल की ट्रेनिंग होती है उनकी। 2cc क्यों करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताते हैं वो 1 घंटे की ट्रेनिंग में। और जैसे उनकी मीटिंग खत्म होता है ना, इतने सारे लोगों का मैसेज आता है कि सर आई वांट टू कंप्लीट माय 2cc, मजा आ जाता है। ठीक है? ये मजा आपको मिलने वाली जब उनकी ट्रेनिंग में अगर आपके लोग बैठेंगे। समझ आ गया? आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रोहित सर के लेवल अप ट्रेनिंग में लोगों को बैठाना है, काम समझा के। उसमें बैठ गए मतलब 2cc तो कंफर्म है। अगर 5 सब तो नहीं करते, जो 5 बैठेंगे तो 3 लोग कर लेते हैं कम से कम 2cc। समझ आ गया? अब उनकी ट्रेनिंग कब कब होती है ये भी बता देता हूँ, उनका डेट भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो हमारी जो भी ट्रेनिंग का जो टाइमिंग होता है ना, टाइमिंग और डेट शुरुआत, महीने के शुरुआत में ही फिक्स हो जाता है ताकि लोग उसके हिसाब से काम करें। ठीक है? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लिख लो डेट। मैंने ऐसे जो आपको मैंने लिंक भेजा ना देखने को कल वाली मीटिंग की, उसमें ऐसे बताया गया, फिर भी आप लिख लो। 5 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख,
12 तारीख, 5/9/12, 17, 5/9/12, 17, 21, 23, 26 और 29। ठीक है, और ये जो गैप है ना, इस गैप में पता है क्या होता है, जो अभी मैंने आपको बताया 3 दिन की ट्रेनिंग, वो चीज होती है गैप गैप में। समझ आ गया? देखो पहले मास्टर, जैसे मान लो आज आज का जो दिन है ना, आज हमारा मास्टर क्लास है नए लोगों का, आज से हमारा स्टार्ट है। तो जैसे आज मास्टर क्लास हुई, कल हमारा कौन सा क्लास होगा बताओ? डे 1। Day 1, फिर उसके बाद डे 2। 2, कौन सा डेट को डे 2 खत्म होगा? 5 तारीख को। तारीख। ठीक है, 5 तारीख को खत्म होगा। तो 6 तारीख को ना गैप रहता है, क्या रहता है? गैप। उस दिन नए लोगों के लिए ट्रेनिंग नहीं होती है। फिर नए लोगों की ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी? 7 से। 3 दिन का क्लास चला, एक दिन गैप, फिर से 3 दिन रिपीट, फिर एक दिन गैप, फिर से 3 दिन रिपीट। इस तरीके से ना आप एक डेट एक पेज में लिख लेना और कहीं दीवार पे चिपका देना, ताकि भूलो ना। समझ आ गया कैसे लिखना है? पहले आपने लिखा 3, 4, 5, 6 को गैप, फिर 7, 8, 9, 10 को गैप, 11, 12, 13, 14 गैप। इस तरीके से 3-3 दिन का ट्रेनिंग नए लोगों के लिए होता है, एक एक दिन छोड़ के। तो इस हिसाब से अब जैसे मान लो आज तो चलो हमारा मास्टर क्लास है, नेक्स्ट मास्टर क्लास कब है बताओ? 7 3 को। 7 को होगी। 7 को। आज आज मास्टर हुआ, कल डे 1 हुआ, परसों डे 2, 5 तारीख को डे 2 खत्म, 6 को गैप, 7 को अगेन मास्टर क्लास होगी। तो इस हिसाब से बताओ, अगर हमारा जो नेक्स्ट नए लोगों के लिए जो क्लास शुरू होगा, उससे पहले आपके पास कितना दिन है? 4 दिन। क्लास से शुरू 4 दिन ना। 4 दिन हो गए। अब ये 4 दिन क्या करना है? 4 दिन आपको नए लोगों को कॉल करना है। किसके लिए रेडी करना है? 7 तारीख के मास्टर क्लास के लिए। समझ आया मेरी बात? 7 तारीख के मास्टर क्लास, ये 4 दिन हमें दबा के सिर्फ लोगों को रेडी करना है मास्टर क्लास के सेशन के लिए। 10 करो, 12 करो, जितना कर सकते हो। अगर मैं आपको एवरेज बताऊं, अगर इस ट्रिप को क्वालिफाई करना है, तो इसका एवरेज मैं बताता हूं। अगर 10% अगर 10% मास्टर क्लास में बैठ जाएंगे, कितने? 10%। 10%। ठीक है, अगर आप इन 4 दिनों में अगर 10 लोगों को रेडी करते हो, मतलब डेली के 2 लोग मान के चलो, डेली के अगर 2 लोगों को रेडी करते हो, तो 10 लोगों को रेडी करना है। अगर 10 लोग रेडी करेंगे ना, उसमें से डे 2 क्लास में मतलब आ जाएंगे आपके 4 से 5 लोग। कितने लोग? 4 चार से से 5। पांच लोग आ जाएंगे, जो मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करने की ट्रेनिंग देखेंगे। अब 5 लोग अगर बैठते हैं, क्योंकि कुछ लोग छोड़ देते हैं बीच में आधा काम समझ के। ठीक है, अब मान लो 5 लोग डे 2 में बैठेंगे, तो 3 लोग ना मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करेंगे काम। कितने से? 3 लोग। मिनिमम बिलिंग का अमाउंट होता है 5,000 से 7,000 तक का। ठीक है, तो कितने लोग स्टार्ट किए? 3 लोग। 3 लोग। मेरी बात ध्यान से सुनना, 3 लोग स्टार्ट करेंगे। अब ये 3 लोगों की ट्रेनिंग फिर कौन सी होगी जो मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करेंगे? रोहित सर 1 का। मिनट सर। हाँ, ओके सर। और थोड़ा सा आगे हैं तो। कोई बात नहीं। अगर 3 लोग मिनिमम अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ओके, अब ये लोग कहाँ जाएंगे? यस। अब ये लोगों की फिर कौन सी ट्रेनिंग होनी है? लेवल अप, 2cc लेवल आवाज। अप मैंने बताया था। रोहित सर का ट्रेनिंग में हाँ सर। बैठेंगे। जब रोहित सर का बैठेंगे। ट्रेनिंग में ये लोग बैठेंगे, 3 लोग, कम से कम एक पर्सन 2cc करेगा मिनिमम। कितना? एक। हो सकता है 2 भी करे, तीनों भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम एक तो होगा ही होगा। और बाकी के जो होगा। 2 लोग हैं जो नहीं करेंगे, जो मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करेंगे, मतलब 5,000, 6,000 या 7,000 से। मान लो एक पर्सन 2cc किया, ठीक है, और 2 लोगों ने मान लो 5,000 से स्टार्ट किया या फिर 7,000 से स्टार्ट किया, तो 1cc वहां से आएगी। आएगी। जो 2cc नहीं करेंगे, आएगी। वो जितना अमाउंट से स्टार्ट करेंगे उसी से उसका काम हम शुरू करा देंगे। ठीक है, तो 2 लोग अगर मिनिमम अमाउंट से बिलिंग करते हैं, तो 1cc वहां से आएगी,
और एक आदमी का 2 सीसी हुआ, तो एक वर्कशॉप से मतलब एक 3 दिन के क्लास से आपको कितनी सीसी मिली? 3 सीसी। वही बात, 3 सीसी, हाँ। 3 सीसी मिली। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी जो मैंने आपको बताया कि एक दिन छोड़ के 3 दिन की क्लास होती है, तो इस हिसाब से पूरे महीने में 7-8 ट्रेनिंग होती है नए लोगों के लिए। तो आपको माइंड में ये वही बैठा लेना है कि एक क्लास मतलब एक 3 दिन के क्लास से मुझे एक आदमी का 2 सीसी तो करवाना है। करवाना ही। अगर इस बेसिस पे करोगे ना तो आप 8 एएस 10 एएस भी करवा सकते हो, अगर आपके पहले बस स्टेशन में 10 लोग बैठेंगे तो। हो सकता है किसी बार ना बैठे, वो तो जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे बढ़ेगा, लेकिन माइंड में यही बैठाना। अगर 8 नहीं हुआ तो भैया जो मेरा टारगेट है अभी 6 सीसी करने का, 6 लोगों की 2 सीसी करने का, वो तो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? सिस्टम समझ आया किस तरीके से करना है? या कोई डाउट है तो मुझसे हाँ। पूछ लो एक बार। जैसे कि पर्सनल मेंटरशिप जैसे होती है सर, सभी की क्लास दी जाती है, अपने प्रोस्पेक्ट जो भी है उनको लाना होता है, ठीक है। तो डे बाय डे उनका जैसे भी सेशन रहता है, तो इस हिसाब से तो उनको लाने का भी एक प्रोसेस है, उनसे पहले बात करने का, या उनसे हाँ, पहले एक राइट की राइट। रिलेशन बिल्ड करने का ये पहले, कि हाँ, उनको वो पहले चीज लाने करनी को। है। हाँ, अभी तो मैंने आपको सिस्टम बताया। अब जैसे मान लो डे 1 खत्म होता है, उसके बाद हमें उसका फॉलो अप लेना होता है। इसका प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे अभी आपका काम स्टार्ट होगा ना, ये प्रोसेस मैं बीच में बताऊंगा, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे अभी डे 1 देखने के बाद फॉलो अप लेना होता है कॉल पे, कि हाँ भैया आपको क्या क्या समझ आया नहीं समझ आया, उसके डाउट क्वेश्चन क्लियर करना होता है। उसके बाद हमें कुछ उसे वीडियोस भेजनी होती है। अब वो कौन सी वीडियो भेजना है, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट जो ट्रेनिंग दूंगा उसमें बताऊंगा। अभी पहले आप इतना सारी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। बीच की चीजें बची हुई हैं कि मुझे बात कैसे करना है लोगों से, ठीक है, क्या क्या चीजें सामने वाले को भेजना होता है, ये आपको मैं दूसरे क्लास में बताऊंगा। कल नहीं होगा तो कल मैं आपके साथ आधे घंटे की जो मीटिंग करूंगा उसमें क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, और उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियोस भी शेयर कर दूंगा नोट्स बनाने के लिए, कि फॉलो अप के लिए क्या क्या हमें बात करनी होती है वो सब डायरी में लिख लेना। इससे क्या होगा ना, आसान होगा आपके लिए किसी से बात वगैरह करने में। वो सारी चीजें मैं आपको कल इसका मैं बताऊंगा, कल इसी टाइम पे आप मुझे टाइम देना आधे घंटे, आपको बताऊंगा। गॉट इट? बाकी अभी जो मैंने आपको जो चीजें बताई हैं उसको ध्यान से समझ लो, जहां ना समझ आए तुरंत मुझे कॉल कर लेना, अगर समझ आ गया तो बढ़िया है। जी ठीक है, जी अभी आपको क्या करना है, जो आपको मैंने ट्रेनिंग लिंक भेजी थी वो देख लो, और आज से ही आपकी 7:30 बजे की जो ट्रेनिंग अभी मैंने आपको बताया, मैं आज से ही आपको दिलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी। ठीक है, आज से डेली 7:30 बजे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ओके। और कोई कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? क्लियर है यहाँ तक? नहीं है सर, बस प्रोसेस पे लगे हैं सर, अब शुरू करना है और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे ब्रदर। आप देखो ये जो ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेनिंग मैं नए लोगों को भी इसी तरीके से देता हूँ। जो नए लोग काम समझते हैं मैं उनको वीडियो कॉल पे 2 सीसी के बारे में सब कुछ खुद से बताता हूँ उसे। जब तक उसे मैं दिखाऊंगा नहीं सारी चीजें तब तक वो डिसीजन नहीं लेता है। चाहे मेरी टीम के कोई भी पर्सन हो, चाहे कितने अंदर में भी काम कर रहा हूँ, उसके हर एक पर मैं उसको सामने बैठाता हूँ, और इस तरीके से सारे बेनिफिट बताता हूँ कि तुझे मिलेगा क्या क्या 2 सीसी करने के बाद। तो इसीलिए बंदा ट्रस्ट करता है हमारे ऊपर और 2 सीसी भी करता है। करता समझ आ गया? बोले ना सपोर्ट, है। जी मतलब आप जितना सोचे भी नहीं उस लेवल का आपको सपोर्ट मिलने वाला है यहाँ पे। हम जो बोलते हैं वो करते भी हैं। ऐसा नहीं बोल दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बोला था मैं आपको मीटिंग दूंगा, मतलब दूंगा, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया और कल भी दूंगा आपको। ठीक है, चलो तो वो सारी चीजें आप कर लो। कल अगेन हम एक मीटिंग करेंगे जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि अब कौन कौन सी सामने वाले को वीडियो भेजना होता है, कैसे बात करना होता है, उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है। और एक बात सर, कि जो कि जैसे कि हमारे कोई फैमिली मेंबर्स हो गए वगैरह, और कोई सीनियर्स, मतलब कि हमारे दोस्त वगैरह कोई भी हो गए हमारे करीबी, उनसे मतलब डायरेक्टली तो ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, तो उनसे कैसे बात करें हाँ, स्टार्टिंग वो पे? वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। वो कल मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। सबसे पहले वही चीज ही इंपॉर्टेंट होता है कि अपने लोगों को कैसे बात करना होता है, अपने लोगों को हम कैसे बात करें, वो चीज मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है। ओके। हाँ, क्योंकि एक बार बताऊंगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि काफी नहीं सारी अब। चीजें मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अभी इतना अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। कल मैं आपको हाँ इसके बारे में बता दूंगा कि कैसे अपने लोगों से बातचीत करनी है, एग्जैक्ट एकदम स्क्रिप्ट बता दूंगा बढ़िया वाला। आएंगे लोग। आपका देखो एक स्टेप चीज बाय का स्टेप, हाँ, क्या बोल रहे हो? स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ सर, जैसे बताए जाते हैं, जैसे आज हाँ का डे हाँ हो हाँ, गया। बिल्कुल।
तो देखो अभी क्या है ना, नए लोग जो आपके फ्रेंड जोन होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स के जो लोग होंगे ना, उनको काम मैं ही समझाने वाला हूँ। आपका काम होगा 10%, 90% काम मैं करूंगा। बस जो मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा ना सामने वाले को भेजने के लिए, वो सिर्फ आपको दिखा देना है। दिखाने के बाद मेरा काम उसको समझाने का, ठीक है, उसको 2cc के बारे में बताने का, वो सब मेरे के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, चलो। तो अभी आप इतना काम कर लो, कहीं ना समझ आए मुझे बता देना। ठीक है, और एक चलो। सर बात है कि और एक क्वेश्चन था। हम्म। जैसे कि हमारी ट्रेनिंग्स होती है दिन में 2 बार, एक बोले 10 PM में होती है और एक 7:30 में। तो हाँ हमारा भी जो भी मान लीजिए अपना मीडिया भी थोड़ा यूज करना होता है, तो जैसे उसमें भी डाटा थोड़ा यूज होता है, दोनों दोनों ट्रेनिंग से उसमें भी डाटा यूज होता है, उतना डाटा तो फिर हाँ, मेकअप नहीं हो मैं पाएगा ना बता सर। देता हूँ इसका भी सॉल्यूशन। आप कितने का रिचार्ज कराते हो? मेरे 1.5 GB का रहता है। 200 जियो चलाते हो ना? हाँ सर। अच्छा, 239 का करवाते हो। 40 वाला। चलो, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे देता हूँ। आपको देखो थोड़ा सा लगेगा कि एक बार में इतने पैसे लग रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग इससे बढ़िया नहीं रहेगा अगर काम करना है तो। आप कराओ तो 3 महीने का रिचार्ज। कितने का? 3 महीने। 3 महीने। ठीक है। ज्यादा नहीं, मैं बता देता हूँ, 1,000 रुपए में तीन, मतलब 3 महीने का रिचार्ज होगा। और आपको क्या मिलेगा फायदा, वो जानो। फायदा ये, डेली आपको 3 GB मिलेगी। कितने? जी। 3 GB 3 GB डेली। ओके। डेली। प्लस 3 महीने तक 40 GB और मिलेगा आपको। अगर जैसे मान लो आज आपने 3 GB खत्म कर दिया, तो 40 GB और अभी स्टोरेज जिसको आप यूज कर सकते हो अगर खत्म हो गया तो। 40 GB 3 महीने तक आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे आज का डेटा अगर पूरा खत्म हो गया आपको, तो 40 दिन, मतलब 40 GB और ऐड है जिसको आप यूज कर सकते हो। मुझे सबसे मेरा बढ़िया का प्लान हुआ है। ये लगता है। अच्छा। समझ आ गया? ये कर लो। ऐसे भी मान लो अगर आप 299 का कराते हो, 2 GB मिलती है। 3 महीने में तो पैसे उतने ही लग रहे हैं ना। सिंपल सी नहीं लग बात है। रहा है। लेकिन अगर हम 3 महीने का एक बार में करते हैं तो मेरा फायदा यही है कि 3 GB मिल रहा है, प्लस 40 GB एक्स्ट्रा। वही। हाँ, वही बात है कि बड़े अमाउंट लेते हैं तो उसमें थोड़ा ज्यादा बेनिफिट होता है, छोटे अमाउंट पे हमें कम बेनिफिट। हाँ, तो ये चीज करो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो जो मीटिंग होती है ना, मैं बताता हूँ आपका मेन, आपका जो खत्म होगा MB, वो बता देता हूँ। वो खत्म होगी सुबह की मीटिंग में। कितने? सुबह की मीटिंग में, तो जो कि पौन घंटे 1 घंटे की होती है। ऐसे भी ज्यादा नहीं खत्म होता यार, 300-400 MB जाएगी आपका। और जो नाइट में 7:30 बजे मीटिंग होती है, वो यूट्यूब पे होता है। तो यूट्यूब पे उतना MB वो खाता नहीं। हाँ, वो सही है। ठीक है, तो मुझे इस मेरे हिसाब से 2 मीटिंग में आपका 500 MB खर्च होनी है, फिर भी 2.5 GB बच जाएगी आपके पास। क्या करोगे उसका? हाँ सर। समझ रहे हो? वो बेस्ट है। मैं यही वाला, मैं अभी तो 5G चल रहा है, तो अभी तो मैंने तो वही यूज करता था। बढ़िया लगता, 3 महीने एकदम निश्चिंत है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर आपसे एक बात है कि आप अभी सर किस लेवल पे हो सर? मेरा अभी मैनेजर लेवल है। मैनेजर लेवल है ना? हाँ, अच्छा, नहीं तो पता था सीनियर क्या? मैनेजर की तैयारी, हाँ। सीनियर मैनेजर की तैयारी कर रहे हो ना सर आप? हाँ, नेक्स्ट ईयर मेरा सीनियर मैनेजर हो रहा है। प्लस आपका मिलीनियर क्लब भी क्वालिफाई हो रहा है। ठीक है, सारी चीजें अच्छा। अगले साल ही हो जाएगी मेरा। मतलब इस महीने से चल रहा है, मतलब इस साल से जो होता है मतलब फाइनेंशियल ईयर। आने से भी है। आई वांट कि मैं चलिए सोरिंग बहुत। करूं तो आपका भी तब तक मैनेजर होना चाहिए। आई पक्का बता रहा जी हूँ, सर। अगर आप मेहनत करो अगले साल आपका मैनेजर करवाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पर रहेगा सर, मैं जितना कर ठीक सकूँ है, उतना करूँगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अब ये मीटिंग भी ऑटोमेटिक एंड होने वाली है। इससे पहले मैं ही एंड कर ओके। देता हूँ। ठीक है, 45 मिनट्स। ओके। ओके। तो कल हम अगेन आपके साथ मीटिंग करेंगे सेम टाइम पे। ठीक है, चलो। ऑल द बेस्ट। अगर कोई रिप्लाई आता है कंपनी के साइड से तो मुझे एक बार बता देना। ठीक है, जी सर। चलो। ऑल द बेस्ट।